दोस्तों, भारत में हजारों सालों से नदियों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हीं नदियों से हमें भोजन और बिजली जैसी जरूरी चीजें मिलती आई हैं। भारत के बहुत से लोगों का जीवन सिर्फ इन्हीं नदियों पर चलता आ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में एक ऐसी नदी भी बहा करती है जिसमें पानी के साथ साथ सोना बहता है। नदियों के देश भारत में ऐसी अनोखी नदी देखकर हर कोई चौंक जाता है। इसी सोने को बेच कर बहुत से लोग मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं, ये लोग नदी में मिलने वाले इस सोने पर ही आश्रित हैं। इस नदी के अंदर से सोना निकालने की होड़ में भारत के हर कोने से लोग आते रहे हैं। किस प्रकार से इसमें सोना निकलता है और कितना निकलता है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नॉलेज तक के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सोना पहनना किसको नहीं पसंद। भारत में सोना पहनने वाले लोगों के घराने को खानदानी माना जाता है। जितने बेशकीमती आभूषण उतनी ही ज्यादा इज्जत। इसी सोने को प्राप्त करने की चाह ने भारत के लोगों को दीवाना बना रखा है। बाजार में बिकने वाला अधिकतम सोना अलग अलग खदानों से प्राप्त किया जाता है और लगभग सारी खदानें सरकार के कब्जे में है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्तर पर सोना नहीं निकाल सकता। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको बहते हुए पानी के साथ में सोना भी बहता हुआ देखने को मिले तो हर कोई चौंक जाएगा। भारत के सुदूर दक्षिण पूर्व में स्थित झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। यहाँ रहने वाले लोग इसे नंदा नदी नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी की यह खासियत है कि यह नदी यहाँ के लोगों को पानी के साथ साथ रोजगार भी मुहैया करवाती है। लेकिन यह रोजगार मछली पालन से संबंधित नहीं है। कई दशकों से इस नदी की तलहटी में रेत के साथ सोना मिलते हुए आ रहा है। रोज यहाँ के लोग इस नदी की गहराइयों तक जाते हैं और इसकी रेत छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। इन लोगों के दादा परदादा भी इसी काम को करते आए हैं और यही रोजगार अब उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बड़े क्षेत्र में बहने वाली यह नदी तकरीबन 500 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का उद्गम रांची से कुछ किलोमीटर दूर पिस्का नामक गांव से होता है। नदी के तट पर बसे सरांदा और तमर नामक गांवों में सोना बहकर आता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसकी 3 सहायक नदियां भी हैं, जिनमें इसी नदी की तरह सोना निकलता है, जिनको यहाँ के लोग करखाई, संजय और सोना नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी सोना ढूंढ के निकालने में माहिर हो गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ बसना चाहते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि रोज यहाँ हजारों किलो सोना नहीं बहकर आता। सोना निकालने वाले लोगों को पूरे महीने में तकरीबन 60 से 80 कण ही मिल पाते हैं और कई बार तो इतना कम मिलता है कि शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। यहाँ के स्वर्ण व्यापारी भी इन लोगों से सोना बहुत ही कम दाम में खरीदते हैं। इनके सोने के लिए तकरीबन एक कण के लिए 50 से 100 रुपये ही मिल पाते हैं। परिवार का एक सदस्य सोना इकट्ठा करके महीने भर में सिर्फ 5 से 10 हजार ही कमा पाता है। अब आप सबका सवाल एक ही होगा, आखिर ये सोना बहकर आता कहां से है। भारत में बहुत सी नदियां बड़े बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और इन्हीं नदियों से अलग अलग प्रकार के खनिज, धातुएं और बेशकीमती संसाधन निकाले जाते हैं। लेकिन एक नदी में सोना बहकर आने की बात एक बार में किसी को हजम नहीं होती। अगर वैज्ञानिकों की मानी जाए तो यह पूरा खेल सिर्फ उस नदी की भौगोलिक स्थिति का है। नदी में कौन सी धातु कितनी मात्रा में बहकर आएगी, यह वहां का भूगोल ही तय करता है। दरअसल होता यह है, यह नदी अपने रास्ते में बहुत सारी चट्टानों को पार करती है और इन चट्टानों में अन्य धातुओं के साथ में सोना भी पाया जाता है। जब नदी इन चट्टानों से टकराती है तो धीरे धीरे चट्टान के टूटने पर सोने के कुछ कण भी इस नदी में मिल जाते हैं। फिर यही कण नदी में बहते हुए इन गांवों में नदी की गहराइयों में आकर जम जाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि नदी के तट पर छोटी चट्टानों में मोरंग नाम की मिट्टी पाई जाती है। जब इस मिट्टी को अच्छे से छानते हैं तो इसमें बहकर आया हुआ सोना आसानी से मिल जाता है। हर रोज नए सोने के कण चट्टानों से टूटकर यहाँ पर आते रहे हैं और यही कारण है कि कई सदियों बाद भी यहाँ का सोना खत्म ही नहीं हो रहा है। इस नदी से निकलने वाला सोना इतना कम होता है कि यह भारत के निकलने वाले पूरे सोने के प्रतिशत में कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में निकलता है।
लेकिन अपना भारत देश भी सोने की खदानों से भरपूर फायदा उठाता है। भारत में कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में सोने की बहुत सारी बड़ी बड़ी खदानें हैं। इनमें से सबसे बड़ी खदान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अकेली सोने की खदान पूरे भारत के तकरीबन 90% सोने का उत्पादन करती है। यहाँ से लाखों टन सोना हर साल निकाल लिया जाता है और ये सोना अरबों रुपए का होता है। यदि नदियों को देखा जाए तो इनसे निकलने वाला सोना कम तो होता है, लेकिन छोटे छोटे कण निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। कई दिनों की मेहनत के बाद में सिर्फ कुछ ही कण मिल पाते हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का सोना इतना महंगा क्यों है। तो कल को अगर आप सोने की दुकान पर अपने लिए कुछ खरीदने जाएं, तो स्वर्णरेखा नदी के पास रहने वाले किसानों को जरूर याद करें। छोटा ही सही, लेकिन आपके पहने हुए गहनों में इनका योगदान जरूर है। बिल्कुल इसी तरह आपका एक सब्सक्राइब का योगदान हमारे चैनल में बहुत महत्व रखता है। साथियों, इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। दोबारा मिलेंगे इसी प्रकार की एक रोचक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा।